हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। आज हम बात करेंगे कुछ रिसोर्सेज की और स्ट्रेटेजी की कि कैसे हम लोग आरपीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किन रिसोर्सेज से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अक्सर जो एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि शुड वी टेक कोचिंग और शुड वी नॉट, कि क्या हमें कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसका रिप्लाई आपके पास ही है, बिकॉज आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है उससे सिर्फ आप ही अवेयर हैं। अगर आपने इससे पहले यूजीसी नेट के लिए कोचिंग ली है और आपको लगता है कि आपका लेवल बहुत ठीक ठाक है, आप लोग इसको बिना कोचिंग के कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ डूएबल एग्जाम, है ना। आपको जो बुक्स सिर्फ पढ़ के ही एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई भी कोचिंग लेने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की नीड है, तो आपको कोचिंग ज़रूर से लेनी चाहिए। इसके लिए आप लोग रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। होता क्या है, कोचिंग मेक्स थिंग्स ईज़ी फॉर अस। वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे लिए सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से गैदर करके एक जगह पर लेकर आते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू हियर कि आप बस किसी के बहकावे में नहीं आइए। कोई भी ऐसी कोचिंग जॉइन नहीं करिएगा जिसका कंटेंट अच्छा नहीं है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 70 सिलेक्शंस दिए हैं आउट ऑफ 153 लास्ट टाइम, बट एक्चुअल पिक्चर वो नहीं है। उनके कंटेंट उतना अच्छा नहीं है जितना कि वो लोग क्लेम कर रहे हैं, है ना। तो ये बस आप जब भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप मुझसे पर्सनली अगर बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, इन एक्चुअल वो अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हैं, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का टीचिंग मेथड है, किसी की टीचिंग वेस्ट हर किसी को समझ में आते हैं, किसी को समझ में नहीं आते हैं। तो आप यूट्यूब पर उनके डेमो लेक्चर्स देखिए, जो भी जहाँ से भी आप कोचिंग लेना चाहते हैं, और उसके बाद अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आता है तो आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी लोगों को मिसगाइड करते हैं। उन्हें शेम फील होती है एक्सेप्ट करने में कि उन्होंने कोचिंग ली है। तो वो भी अक्सर यही बोलते हैं कि नहीं, हमने बुक से पढ़ा है और हमने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, हमने खुद से तैयारी करी। ऐसा नहीं है कि लोग स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। लेकिन डायरेक्टली बुक्स को पढ़कर उनको समझ पाना, उससे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर पाना, ये हर किसी के लिए बहुत आसान नहीं होता है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, आपको बुक्स पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कोचिंग डेफिनिटली लेनी चाहिए, ठीक। आते हैं अपने सिलेबस के पार्ट 1 पे, पेपर 1 के पार्ट 1 का फर्स्ट पॉइंट है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ गिवन पोएम और अ पीस ऑफ प्रोज। इस तरह के आपके 10 क्वेश्चन करीब-करीब आते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से कोई कोचिंग या गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं। आप किसी भी पोएम को या किसी भी प्रोज को कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, राइट? इसके लिए जो अपनी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक है, रेन एंड मार्टिन, इसमें कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये आपकी डेफिनिटली हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ प्रैक्टिस ही एक ऐसा सॉल्यूशन मुझे लगता है जो इसका हो सकता है। तो आप जो भी आरपीएससी के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या फिर और कमीशंस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स हैं, जहाँ पे कि अच्छे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपकी डेफिनिटली हेल्प करेगा। इस सेक्शन का यही एक सॉल्यूशन मुझे लगता है जो सूटेबल है। उसके बाद आते हैं पार्ट ए में, जहाँ पे पार्ट ए का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज यूजेस एंड ग्रामर। इसके लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं, लेकिन एक तो अभी जो हमने पहले डिस्कस करी थी, रैन एंड मार्टिन। रैन एंड मार्टिन इज़ अ गुड बुक। यहाँ से जो है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आरपीएससी में उठाए जाते हैं। तो रैन एंड मार्टिन से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ में हम थॉमसन एंड मार्टिनेट, अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स जो हैं ये हमारी बहुत ही अच्छी हैं ग्रामर के लिए, एंड आई डोंट थिंक कि हमें थर्ड उसकी नीड होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो नीतू सिंह मैम की जो बुक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ठीक है? ये आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा एक सेक्शन रह जाता है जो ये बुक्स कवर नहीं करती है, दैट इज़ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इडियम्स हमारे पूछे जाते हैं, कुछ फ्रेजेस हमारे पूछे जाते हैं, है ना? उसके लिए हम या तो नीतू सिंह मैम की वोकैब ले सकते हैं, या निखिल गुप्ता सर की ब्लैक बुक जो आती है ये ले सकते हैं। हालाँकि ये दोनों बुक्स में बहुत सारे एडवांस सिनोनिम और बहुत सारी वोकैब है, और मुझे लगता है कि इंग्लिश की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके पास इनमें से कोई ना कोई एक बुक तो होगी ही, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ये दोनों बुक्स नहीं लेनी है, तो आप सिंपली यूट्यूब पे या गूगल पे भी ईडीएम्स को मतलब गूगल पे ईडीएम्स की पीडीएफ कर सकते हैं। डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में ईडीएम की जो पीडीएफ्स है वो फाइल कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आपको अलग से बुक लेने की नीड नहीं है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी, दैट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 2 बुक्स आती हैं, बी प्रसाद की एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड एम.ए.आर. हबीब की लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं और दोनों ही बुक्स बहुत आसान भाषा में हमें दी हुई हैं।
तो हमको ये दोनों ही बुक्स रेफ़र करनी पड़ेंगी। कुछ-कुछ चीज़ें जी इन दोनों बुक्स में जो दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जो इनमें नहीं दी हैं क्योंकि एग्ज़ाम एक बहुत ही अ, वाइड सेगमेंट को लेके चलता है और कोई भी एक बुक उसके लिए कंप्लीट नहीं होती है, उसको पूरी तरह कवर नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ गूगल्स, विकिपीडिया से हेल्प लेनी है क्रिटिसिज़्म पढ़ने में, है ना? उसके अलावा ग्लॉसरीज़ जो हमारी है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी ग्लॉसरीज़ को हम कंसिडर करेंगे। वो ग्लॉसरीज़ की हेल्प जो है कि बहुत ज़्यादा लेनी है। उसके अलावा विकिपीडिया है, लिटरेरी वेबसाइट्स है जैसे कि स्पार्क नोट्स है ना? स्पार्क नोट्स इज़ देयर एंड लिट चार्ट इज़ देयर, है ना? तो ऐसी वेबसाइट जो है क्लिफ नोट्स इज़ देयर या फिर कुछ यूट्यूब चैनल जो आप फॉलो करते हो, है ना? बहुत सारे टीचर्स के, कलानी वलख मैम का चैनल है ना? तो वहाँ से भी हमें जो है कि अपनी लर्निंग्स को सप्लीमेंट करना है, तब जाके हम ये जो सेगमेंट है ये ईज़िली कवर कर पाएँगे। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट सी पेपर 1 का दैट इज़ क्रिटिकल थियरी। देखिए यहाँ पे 2 बुक्स हैं हमारी, एक है बिगिनिंग थियरी बाय पीटर बेरी एंड एक है कंटेम्परेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियरी बाय प्रमोद के नायर, पीके नायर। दोनों ही बुक बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में है और दोनों ही बुक हमें सप्लीमेंट करके चल रही है एक-दूसरे के साथ, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़नी है, दोनों ही बुक्स हमें साथ में लेके चलनी है एक बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा जो भी हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं, उसको हमें सप्लीमेंट करना है किससे? अगेन वही ग्लॉसरीज़ की हेल्प से, विकिपीडिया की हेल्प से, लिटरेरी वेबसाइट्स की हेल्प से एंड यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प से। देखिए इस सब के साथ-साथ ही हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, है ना? वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। जिस भी सोर्स से हो सके, जो नेट के क्वेश्चन्स हैं या सेट के क्वेश्चन्स हैं या डिफरेंट-डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन्स हैं, वो हमें सभी प्रैक्टिस करके जाने हैं। उनसे हमारी बहुत सारी जो है कि हेल्प होती है और कई बार क्वेश्चन्स रिपीट भी होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं पेपर 1 की जो ग्लॉसरीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक तो एमएच अब्राहम्स की है, एमएच अब्राहमसन, जॉफ्री जॉल्ट हरफम की जो है कि अ ग्लॉस ऑफ लिटरेरी टर्म्स है। ये बहुत ही फेमस बुक है, आप सभी के पास ये होनी चाहिए। इसके साथ ही है डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी बाय जे.ए. कनर, ठीक है? ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी हम थ्योरी या क्रिटिसिज़्म पढ़ेंगे, उसको सप्लीमेंट करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब हम करते हैं, उस वक़्त पर भी ये दोनों ही बुक्स जो हैं हमारे लिए बहुत काम आने वाली हैं। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम्स, ये तो आप एक तरह से ऐसे मान के चलिए कि बाइबल है जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है? तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये अपने आप में ऐसी किताब है, आई नो सच पीपल जिन्होंने सिर्फ़ ये एक बुक पढ़ के नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। इसमें इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, ठीक है? एक बार जब फर्स्ट टाइम आप इसको रीड करते हैं तो हो सकता है थोड़ा-सा आपको मुश्किल लगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छी बुक है। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में हमारे लिटरेचर्स दिए हुए हैं डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट-डिफरेंट, है ना? ओरिजिन से। तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छी किताबें हमारे पास नहीं है। कलानी वलत की मैम यहाँ पे आती हैं एसक्यू। तो कलीव्रत मैम की जो बुक्स हैं मैं रिकमेंड करूँगा। इनके एनसाइक्लोपीडियाज़ आते हैं। ब्रिटिश के लिए 3 वॉल्यूम में आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, ठीक है? अमेरिका के लिए शायद 2 वॉल्यूम में आते हैं, इंडियन के लिए भी 2 वॉल्यूम में आते हैं। तो ये तीनों ही जो है कि हम पढ़ सकते हैं, मतलब ये ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, अमेरिकन के लिए अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया एंड इंडियन के लिए इंडियन एनसाइक्लोपीडिया हम पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, बहुत ही अच्छे से हमें प्रिपेयर कर पाएँगे। अदरवाइज़ आप किसी कोचिंग के अगर आपको नोट्स मिल जाए तो वो भी इनफ होंगे, ठीक है? यूजीसी नेट के जो नोट्स होंगे आपके, जो आपने यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर किए होंगे खुद से या कहीं से भी, वो भी इनफ होंगे इसके लिए, ठीक है? इसके साथ ही आपको जो नॉन ब्रिटिश लिटरेचर है, ठीक है? ये थोड़ा हमारा सेगमेंट है जिसके लिए हमारे पास अच्छी बुक्स आरपीएससी को जो कैटर करें ऐसी नहीं है। अफ्रो अमेरिकन वाला जो सेगमेंट है, अफ्रीकन है, कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग यूट्यूब की हेल्प लें और विकिपीडिया की हेल्प लें, है ना? विकिपीडिया एंड यूट्यूब की हेल्प से ही इसको प्रिपेयर करें। ये बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट है और आई थिंक कि ये उतने से कवर हो जाएगा, राइट? या फिर आपके पास यूजीसी नेट के नोट्स हो अपने पुराने, उनसे आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो चैनल है, वहाँ पर भी मैं नोट्स इन सब के डाल दूँगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको सबके नोट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वहाँ पे शेयर कर दिए जाएँगे। वो नोट्स जिनसे मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी एंड सिलेक्शन लिया था। अब आते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें लगाने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के, यूजीसी नेट के, डिफरेंट-डिफरेंट सेट एग्ज़ाम्स के, ठीक है? सेट के पेपर्स मिलेंगे कहाँ से? जितने भी कमीशन्स हैं सबकी वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं। गुजरात सेट के गुजरात सेट की वेबसाइट पे मिल जाएँगे, एमपी सेट के एमपी सेट की वेबसाइट पे मिल जाएँगे, है ना? राजस्थान सेट के अपने जो जीजीटीयू यूनिवर्सिटी है जीजीटीयू जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था वहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा यूथ कॉम्पिटिशन टाइल्स की एक बुक आती है असिस्टेंट प्रोफेसर,
इंग्लिश के सॉल्व पेपर्स आते हैं, ये आप ले लीजिएगा। इसमें एचपीएससी के, छत्तीसगढ़ पीसीएस के, यूपी पीसीएस के, आरपीएससी के और भी जितने भी हिमाचल पीसीएस के जितने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुए हैं, उसके पेपर्स हैं और इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने पर्सनली खुद भी ये जो है सॉल्व किए थे। इसके अलावा हमारे पास भीम सिंह दहिया की बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बट ये भी एक अच्छी बुक है, इसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, अपनी लर्निंग्स को विकिपीडिया, लिटचार्ट, स्पार्क नोट्स और यूट्यूब से सप्लीमेंट करिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ एक सोर्स हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से कभी भी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता। बस यही एक छोटा-सा वीडियो था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था, ठीक है? अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है और आप मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।